हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ डीवी एक्ट और 125 सीआरपीसी में कितनी मेंटेनेंस आपको अपनी वाइफ को देनी पड़ सकती है, कैसे आप मेंटेनेंस अपनी वाइफ को देने से बच सकते हैं, इन सभी के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ट्रैवल एंड एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसे एक बार क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसके बारे में जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके फ़ोन पर आती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 125 सीआरपी से डीवी एक्ट में अगर आपको इंटरम मेंटेनेंस की आपकी वाइफ है एप्लीकेशन लगाती है कोर्ट में, तो आप कैसे वो जो इंटरम मेंटेनेंस होती है वो कैसे आप कम रख सकते हैं, कैसे आप कम करा सकते हैं कोर्ट में से। क्योंकि अगर एक बार कोर्ट ने जो है इंटरम मेंटेनेंस जो है हाई पावर में पास कर दी तो बाद में उसे कम करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है या कि नामुमकिन के ही बराबर रहता है। तो इससे पहले कि आपको इंटरम मेंटेनेंस देनी पड़े या आपको लगे, आप उसमें कैसे उसको कम करवा सकते हैं इसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। और अगर आपको इंटरम मेंटेनेंस लगती है तो कितनी कम से कम मेंटेनेंस आपको लग सकती है, यानी कितने कम से कम इंटरम मेंटेनेंस आपको देनी पड़ सकती है अपनी वाइफ को। तो जहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि क्या आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने जब आपकी वाइफ आपके ख़िलाफ़ इंटरम मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन होती है वो कोर्ट में लगाए, तो इससे पहले कि आप कोर्ट में रिप्लाई फ़ाइल करें, रिप्लाई में आपको ऐसी बातें लिखनी है जिससे कि आपको कम से कम है जो इंटरम मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा पास हो। आपको विद प्रूफ फ़ोटोज़ या डॉक्यूमेंट कोई भी प्रूफ आपके पास हो, आपको वो कोर्ट में लगाना है कि आपकी जो वाइफ है वो एजुकेटेड है या आपकी जो वाइफ है वो कहीं पे ऑलरेडी जॉब कर रही है या आपकी वाइफ के पास इतना जॉब एक्सपीरियंस है ताकि वो अपना जो पालन पोषण है वो खुद कर सकती है, उसको जो है मेंटेनेंस की ज़रूरत इतनी नहीं है। तो ऐसे ही आपको एप्लीकेशन आपको रिप्लाई में अपना सब कुछ लिखना है। अगर आपके पास प्रूफ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास अगर प्रूफ नहीं है तो आप आरटीआई फ़ाइल कर सकते हैं और आरटीआई फ़ाइल करके आप डॉक्यूमेंट वो निकलवा सकते हैं। तो कोर्ट को एक बार अपने रिप्लाई में आप ये बातें लिख के रिप्लाई अपना फ़ाइल कीजिए। बाद में आप आर्गूमेंट में भी सभी बातें अपनी कोर्ट के सामने रखिए ताकि कोर्ट को पता चल जाए कि आपकी जो वाइफ है वो एजुकेटेड है, जो अपना पालन पोषण कर सकती है, जो ऑलरेडी उसके पास जॉब एक्सपीरियंस है, ताकि उसको मेंटेनेंस की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो कोर्ट कम से कम जो मेंटेनेंस आपको आपके ख़िलाफ़ पास करे। और अगर आपकी वाइफ आपके ख़िलाफ़ ऐसे इनकम सोर्स डालती है कि आपकी जो इनकम है इतनी है या इतनी ज़्यादा है आपकी इनकम, अगर आपकी इनकम वाकई में उतनी है तो आप इसमें साइलेंट रहें। और अगर आपकी जो इनकम है इतनी नहीं है, आपकी वाइफ ने गलत जो डाला है केस में कि इनकी इनकम ज़्यादा है या आपको लग रहा है कि ज़्यादा बताई गई है, तो आप उसके लिए कोर्ट में अपना प्रूफ दे सकते हैं कि जो मेरी इनकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, मेरी तो बहुत कम इनकम है, ताकि जो आपको इंटरम मेंटेनेंस है वो कम से कम यहाँ पे लगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इंटरम मेंटेनेंस होती है कम से कम कितनी आपको कोर्ट के द्वारा लग सकती है। फ्रेंड्स, कम से कम, हालांकि ये कोर्ट की मर्जी होती है कि कितनी आपको इंटरम मेंटेनेंस पास करती है, कितनी आपको मेंटेनेंस लगती है कोर्ट के द्वारा। लेकिन यहाँ पर हम मान के चलते हैं या कह सकते हैं कि कोर्ट यहाँ पे मान के चलती है कि अगर आप लेबर का वर्क भी करते हैं, अगर आप मजदूरी भी करते हैं दिहाड़ी पर, तो भी आपकी जो महीने की इनकम है कम से कम 9,000 रुपये के लगभग तो होगी। आप चाहे कोई भी काम करते, चाहे आप मजदूरी ही करते हैं, तो अगर आपकी कम से कम 9,000 रुपये से कम, तो कोर्ट यहाँ पे आपकी तनख्वाह या आपकी जो आय है मान के नहीं चलेगी कि आपकी आय 9,000 रुपये तो लगभग होगी। तो इसलिए कम से कम 3,000, 2,500, 3,000 रुपये के आसपास तो आपको इंटरम मेंटेनेंस लग ही सकती है। आपको इतनी तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतना अगर आप 8-9,000 रुपये भी कोर्ट मान के चलती है कि आप कमाते हैं तो 3,000, 2,500, 3,000 रुपये के आसपास तो आपको कोर्ट इंटरम मेंटेनेंस लगाएगी ही लगाएगी। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आपको इंटरम मेंटेनेंस हाई पावर में लग जाती है तो आप वहाँ पे आपके जो मेल पर्सन है वो यहाँ पे क्या कर सकता है अगर आपको ज़्यादा लग गई है इंटरम मेंटेनेंस। तो यहाँ पे आपने फ्रेंड्स करना क्या होता है, यहाँ पे आपके पास कई रास्ते हैं। एक तो जैसे आपको हाई पावर में इंटरम मेंटेनेंस लगती है तो यहाँ पे आप उसके ख़िलाफ़ अपील डाल सकते हैं, और जब तक आपकी अपील पेंडिंग रहती है तो आप जो इंटरम मेंटेनेंस आपको लगी है उस कोर्ट में आप उसको स्टे के लिए कह सकते हैं कि अभी मेरी इस इंटरम मेंटेनेंस के खिलाफ अपील लगी हुई है, तो जब तक अपील पेंडिंग है तो मेरी जो इंटरम मेंटेनेंस है मुझे स्टे की जाए, जब तक आप इंटरम मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने क्या करना होता है, अगर आपको इंटरम मेंटेनेंस लग गई है तो आप यहाँ पे रिवीज़न डाल सकते हैं कि जैसे आपकी वाइफ की बाद में जॉब लग जाती है या अभी वो पहले वो फ्री थी अभी वो जॉब कर रही है, तो आप कोर्ट में ये कह सकते हैं कि पहले मेरी वाइफ फ्री थी अभी वो जॉब कर रही है, अभी वो अपना पालन पोषण कर सकती है। तो आप रिवीज़न डाल के जो है इंटरम मेंटेनेंस को कम करवा सकते हैं। अलावा आप अपनी वाइफ को हरास करने के लिए क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको हाई पावर में इंटरम मेंटेनेंस लग गई है, मान लीजिए आपको यहाँ पे
6,000 से 7,000 आपको इंटरम मेंटेनेंस लग गई है। तो आप इसके लिए अपनी वाइफ को हरास करने के लिए दूसरी जो अपोजिट पार्टी है, यानी कि आपकी वाइफ, उसको हरास करने के लिए आप कभी मेंटेनेंस कम भी दे सकते हैं कोर्ट में, कभी आप कम भी दे सकते हैं, कभी आप आधी दे सकते हैं, कभी आप बिना दे चल सकता है। तो आप कभी कम दे दिया, कभी ना दिया, किसी महीने कभी दे दिया। ऐसे करके जो आप अपनी अपोजिट पार्टी है, यानी कि आपकी वाइफ है, उसको आप हरास भी कर सकते हैं, इसको तंग भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इंटीरियर मेंटेनेंस लग जाती है हाई पावर में, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी जो आपकी एविडेंस है वो यहाँ पे करवा के या जल्दी से जल्दी केस को डिस्पोज ऑफ करा सकते हैं, ख़त्म करवा सकते हैं। तो कई आपके पास रेमेडीज़ होती हैं। तो अगर बात, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कम से कम अगर मेंटेनेंस की बात करें, तो जैसे मैंने बताया कि कोर्ट कम से कम, अगर आप मजदूरी भी कोर्ट मान के चलते हैं कि आप मजदूरी भी करते हैं, तो आपकी कम से कम 9,000 रुपये के आसपास तो तनख्वाह होगी। तो उसके हिसाब से आपको 2,500 3,000 तो कम से कम मेंटेनेंस लगने ही वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया से लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। जल्दी मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त।